कांग्रेस पार्टी के नेता की ओर से क्या कुछ कहा गया है आज के इस मतदान को लेकर, अब वो सुनिए। क्या कहा जाए, नई दिल्ली कांग्रेस मुक्त हो गई है? नहीं, देखिए, ये तो संवैधानिक पद हैं और तीनों का चुनाव पर जो एमपीज और एमएलएज होते हैं उनका एक प्रभाव होता है। तो एमपीज एमएलएज जिस भी विचारधारा की पार्टियों से चुनकर आएंगे, स्वाभाविक है कि ये तीनों पद धीरे धीरे वहां जाएंगे, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए और दूसरा, संवैधानिक पद पर जब व्यक्ति आ जाता है तो फिर हम आशा करते हैं कि वो अपनी संकुचित राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ के एक भारतीय के रूप में अपना काम करेगा, और हम तो आशा यही करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कुछ और आशा करती हो तो मैं नहीं जानता। 70 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सर्वोच्च पद पे कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। तो क्या कांग्रेस के लिए नए सिरे से सोचने की विषय? कांग्रेस से जुड़े हुए, देखिए, एक बार कोई चुन के आ जाता है तो फिर वो किसी पार्टी का नहीं रहता है। देखिए, हम इस समय लोकसभा राज्यसभा ले लीजिए या विधानसभाओं को ले लीजिए, तो कांग्रेस और उसके गठबंधन के एमपीज या एमएलए इस समय कम है। तो स्वाभाविक है कि अगर उस कमी के बीच में ये चुनाव आते हैं तो जिनके ज्यादा प्रतिनिधि होंगे वो जीतेगा। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ना ही हमारे लिए कोई चिंता की बात है। संविधान है, कोर्ट्स हैं, देश के लोग हैं, उसकी रक्षा और सुरक्षा करने के लिए कांग्रेस और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं। तो अगर विचारधारा के रूप में या भारत की मूल्यों के रूप में अगर कोई इसको तब्दील करने की कोशिश करेगा तो एक वज्र की तरह हम उसका सामना करेंगे और कवच की तरह अपने संविधान को हम की रक्षा करेंगे। तो उसमें तो हमें कोई चिंता नहीं है। बाकी ठीक है, अगर अपनी विचारधारा से, अपने संबंध से जुड़े हुए लोग चुनकर आते हैं तो एक प्रसन्नता होती है, और नहीं भी आते हैं तो हम आशा रखते हैं कि वो उस पद पर आकर अच्छा काम करेंगे। आपको याद होगा, पहले भी वाइस प्रेसिडेंट में एक आध लोग ऐसे हुए जो दूसरे दलों के हुए, लेकिन अपने 5 साल के करियर में कभी उन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि वो विचारधारा से राज्य करेंगे, वो संविधान से राज्य करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।